हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर नंबर 8। एकदम यूनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैचलेस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तैयार है आप लोग? थैंक यू बेटा। आइए देखते हैं बेटा, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे बचपन से, डेथ। समझ रहे ना? डेथ मतलब होता है मृत्यु। कोई दिक्कत? लेकिन इंग्लिश स्पोकन के दुनिया में, बोलचाल की भाषा में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होता है, वो आज मैं बताऊंगा आप लोग को। बिल्कुल आप लोग आश्चर्य करेंगे। मात्र 5 से 10 मिनट आप लोग धैर्य बनाकर मेरा क्लास में रहिए। देखिए, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, पतन, अंत, समाप्त, खत्म, ईटीसी। और भी बहुत सारे इसके अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है कि शब्द के साथ अगर खेलना आ जाए, शब्द के साथ अगर बैटिंग करना आ जाए, तो समझो कि जो है सोने पर सुहागा हो जाता है। और वो व्यक्ति इंग्लिश जो है एकदम मजेदार बोलता है, फराटेदार और डीपली बोलता है। उसी तरह के एक वर्ड मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, मैन। मैन माने आदमी। इसका कितना अर्थ निकलता है बस इस क्लास के मैं अंत में बताऊंगा। यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को भी याद रहेगा। आइए देखते हैं पहले डेथ। डेथ मतलब मृत्यु, पतन, अंत, समाप्त और खत्म। लेकिन कहा जाए कि एजुकेशनल डेथ, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। एजुकेशन मतलब शिक्षा। यहां कह रहा है कि एजुकेशनल डेथ मतलब शिक्षा का पतन। यहां जो मैं हाइफन लगाया हूं बेटा, यह हाइफन का मतलब होता है का, के, की। इसका और भी बहुत सारे अर्थ होता है जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। यानी कि शिक्षा का पतन। कहा जाए कि इकोनॉमिकल डेथ, आर्थिक पतन। कहा जाए कि मोरल डेथ मतलब नैतिक पतन। मोरल डेथ मतलब नैतिक पतन। कोई दिक्कत? अब इस पर जो है थोड़ा सा हम जो है और सेंटेंस जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अभी वाक्य खंड है। ये क्या है बेटा? वाक्य खंड है। इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, इसी का जो है दूसरा पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि सेंटेंस और थोड़ा सा लंबा हो सके। जैसे कहा जाए कि एजुकेशनल डेथ इन बिहार मतलब बिहार में शिक्षा का पतन। कहा जाए इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया मतलब भारत में आर्थिक पतन। कहा जाए कि मोरल डेथ ऑफ द पीपल, लोगों का नैतिक पतन। कहा जाए कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ योर पार्टी, पॉलिटिकल डेथ ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकल डेथ ऑफ कांग्रेस, पॉलिटिकल डेथ ऑफ आप पार्टी। कहा जाए कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी। कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी पार्टी का नाम रखकर आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे एक वर्ड भी बना दूं मैं कि पॉलिटिकल डेथ ऑफ बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी या एपीपी, आप पार्टी। समझ रही है ना? यानी कि किसी भी पार्टी का नाम रख दिया। हमें किसी पार्टी से कोई प्रेम नहीं है और किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूं
और राइटर हूं, बस आपको पढ़ाने के उद्देश्य से मैं इस तरह से बता रहा हूं। अगर आपको कोई हर्ट हो रहा हो तो मुझे आप लोग क्षमा करेंगे। चलिए, जैसे अब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे कि कहा जाए कि इट हैज बीन, एकदम मजेदार सेंटेंस बनेगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान देकर देखिएगा। जैसे कहेंगे इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ योर पार्टी इन इंडिया। करेक्ट, इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ योर पार्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में आपके पार्टी का पॉलिटिकल डेथ हो चुका है। कहा जाए कि इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ आरजेडी इन बिहार, मतलब बिहार में आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी का डेथ हो चुका है। कहा जाए कि इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ बीजेपी इन इंडिया, इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। कहेंगे इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ राकेश, किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं। इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ लालू प्रसाद यादव, इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक पतन हो चुका है। कहेंगे इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ चिराग पासवान, इट हैज बीन पॉलिटिकल डेथ ऑफ मिस्टर मोदी। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत। एक और वर्ड आता है बेटा, जैसे ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कि वजह से या के चलते, के कारण से। जब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। जैसे ड्यू टू यू, जैसे कहा जा कि ड्यू टू यू मतलब आपके वजह से। ड्यू टू पॉलिटिशियंस, नेताओं के वजह से। ड्यू टू ऑफिसर्स, पदाधिकारियों के वजह से, ऑफिसरों के वजह से। ड्यू टू टीचर्स, शिक्षकों के वजह से। ड्यू टू यू, ड्यू टू योर कैरेक्टर, तुम्हारे चरित्र के वजह से। कहेंगे ड्यू टू योर कैरेक्टर, आपके चरित्र के वजह से। ड्यू टू योर फादर, तुम्हारे पापा के वजह से। ड्यू टू योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड के वजह से। ड्यू टू योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी के वजह से। कोई दिक्कत। अब इस पर सेंटेंस देखेंगे, मजेदार सेंटेंस बनेगा। जैसे कहेंगे कि इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया। कह रहे कि इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया, भारत में इकोनॉमिकल डेथ हो चुका है, आर्थिक पतन हो चुका है। क्यों? ड्यू टू नोटबंदी, ड्यू टू कोविड-19। नोटबंदी के जगह पर आप लोग कोविड-19 भी कह सकते हैं। कहेंगे इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया ड्यू टू नोटबंदी, ड्यू टू कोविड-19। किसी व्यक्ति का अगर पार्टिकुलर नाम रखना चाहते हैं उसका भी नाम रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम है संजीव शिवानी, तो आप बोल सकते हैं कि इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया ड्यू टू संजीव शिवानी। इट हैज बीन इकोनॉमिकल डेथ इन इंडिया ड्यू टू मिस्टर मोदी, ड्यू टू मिस्टर पासवान, ड्यू टू मिस्टर नीतीश कुमार, ड्यू टू मिस्टर लालू प्रसाद यादव। समझ मारिए ना, किसी भी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। कहेंगे इट हैज बीन एजुकेशनल डेथ इन बिहार ड्यू टू मिस्टर लालू प्रसाद एंड नीतीश कुमार, यानी कि बिहार में शिक्षा का पतन हो चुका है मिस्टर लालू यादव और मिस्टर नीतीश कुमार के वजह से। समझ मारिए ना, इस तरह के सेंटेंसेज आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए जो है मैं एक सेंटेंस और बनाता हूं। जैसे कहेंगे कि इट हैज बीन मोरल डेथ ऑफ द टीचर्स
ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस, करे कि इट हैज बीन मोरल डेथ, यानी कि नैतिक पतन हो चुका है, करे किसका, द टीचर्स, शिक्षकों का, शिक्षकों का मोरल पतन हो चुका है, ऑफिसर्स, पदाधिकारियों का हो चुका है, अब पॉलिटिशियंस, राजनेताओं का हो चुका है। अब इस पर लंबा लंबा सेंटेंस आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मुझे जितना पढ़ाना था, अगर ज्यादा देर का वीडियो हो जाएगा तो आप खुद ही वीडियो छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने एक वर्ड को जो है प्रॉमिस किया है पढ़ाने के लिए, मैन। क्योंकि अभी बताया कि अगर वर्ड पर अगर आपको कमांड हो जाता है तो एकदम में स्मार्ट इंग्लिश बोलेंगे, यूनिक और मैचलेस इंग्लिश बोलेंगे। मैचलेस का अर्थ समझ रहे हैं? मैचलेस माने होता है लाजवाब। जैसे कहा जाए कि यू आर मैचलेस, तुम लाजवाब हो। योर ड्रेस इज मैचलेस, योर हेयर स्टाइल इज मैचलेस, मतलब आपका हेयर स्टाइल लाजवाब है। मैं ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, एकदम बारी बारी से पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी प्रॉमिस किया हूं कि मैन का अर्थ मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं। मैन का मतलब होता है आदमी। मैन मतलब आदमी। ये एकदम सिंपल वर्ड है, सब लोग जानता है। जैसे आई एम ए मैन, यू आर ए मैन, माई फादर इज ए मैन, डैट इज ए मैन, मिस्टर लालू यादव इज ए मैन, मिस्टर नीतीश कुमार इज ए मैन, मिस्टर मोदी इज ए मैन, मिस्टर केजरीवाल इज ए मैन, मिस्टर अमिताभ बच्चन इज ए मैन। ये बिल्कुल आसान वर्ड है, लेकिन इसी मैन का मतलब होता है बहादुर। इसी मैन का मतलब होता है काबिल, कामयाब। इसी मैन का मतलब होता है हस्बैंड। हस्बैंड समझते हैं? पति। इसी मैन का मतलब होता है नौकर। अब कैसे होता है आइए मैं देखता हूं। जैसे अगर कोई मर्द मर्द को कहे, जैसे राम कहे, जैसे किसी व्यक्ति का राम नाम है और राम अगर कहता है कि किसी व्यक्ति का कि ही इज माई मैन, राम के जगह पर राम के लिए हमने ही का प्रयोग किया है, कह रहे कि ही इज माई मैन। ही जो है कोई व्यक्ति है, राम कह रहा है कि ही इज माई मैन। सॉरी, राम एक अलग व्यक्ति हो गया, ही एक अलग व्यक्ति हो गया, लेकिन दोनों मर्द है, तो कह रहे कि ही इज माई मैन। मतलब यहां पर मैन का मतलब होता है नौकर। जैसे मैं मर्द हूं, किसी को कहूं कि राम इज माई मैन, मतलब राम मेरा नौकर है। श्याम इज माई मैन, श्याम मेरा नौकर है। समझ मारिए? कहा कि दे आर माई मेन, मैन का प्लूरल होता है मेन, दे आर माई मेन, वे सब मेरे नौकर हैं। वैसे भी हिंदी में देखिएगा पूछा जाता है कि सब कौन है, तो सब मेरे काम करने वाले हैं। तो मेरे काम करने वाले हैं मतलब मेरे वर्कर्स हैं। समझ मारिए ना? लेकिन वही अगर कोई औरत कहती है किसी मर्द को कि ही इज माई मैन, जैसे यहां कोई लड़की हो जाए कहे कि ही इज माई मैन, या ये सेंटेंस बोल कौन रही है? कोई लड़की बोल रही है, कोई औरत बोल रही है कि ही इज माई मैन। तो यहां पर मैन का मतलब होता है पति। जैसे राधा कहे कि राकेश इज माई मैन, मतलब कि राकेश राधा का हस्बैंड है। अगर आप जेंट्स है, आपकी पत्नी कहती है कि यू आर माई मैन, तो यू आर माई मैन का मतलब होता है कि आप मेरे हस्बैंड है। इसी मैन माने बहादुर भी होता है। यू आर माई मैन, प्राउड के साथ कहेंगे यू आर माई मैन। कोई लड़की कहती है कि यू आर माई मैन, मतलब प्राउड से कह रही है कि आप मेरे हस्बैंड है, आप मेरे शेर हैं, आप मेरे हीरो हैं। लेकिन इसका और भी अर्थ निकलता है, जैसे काबिल, कामयाब। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो गार्जियन उसको डांटता है, कहता है अरे आदमी बनो आदमी, तो आदमी बनो। यार हम आदमी तो हैं, अब कौन सा आदमी बन जाए? मतलब हम अभी बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं। गार्जियन ये कहना चाहता है कि कामयाब बनिए, बी ए मैन। इसका अंग्रेजी होता है बी ए मैन, बी ए मैन। इसी का मतलब होता है कामयाब बनिए, काबिल बनिए। तो मतलब हम आदमी हैं, अब कौन सा आदमी बनना है? बी ए मैन, आदमी बनो। तो कौन सा आदमी बनना है भाई? मतलब कामयाब बनो, काबिल बनो। इसी का मतलब होता है शेर। जैसे बी ए मैन नॉट ए माउस, मतलब शेर बनो,
चूहा नहीं। मतलब शेर बनो, चूहा नहीं। बी ए मैन नॉट ए माउस, मतलब चूहा नहीं। समझ में नहीं ना? अब तो समझ में आ गया कि मैन के कितने अर्थ निकलते हैं। तो शब्द से खेलना सीखिए और मैं आपको खेलना सिखा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।